जय श्री राम दोस्तों। आज 6 अगस्त मंगलवार के दिन आप सभी का फिट गुलिया ब्लॉक में हार्दिक स्वागत है। और हमारी 4.5 किलोमीटर की जॉगिंग कंप्लीट होगी है और जो बाकी एक्सरसाइज है वो आपके साथ करते हैं, तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए गुलिया जी सेवा में लगे हुए हैं, लालू और सुदामा मौजूद हैं। जय सिया राम सर। तो भाभी जी को लेके आया काफ़ी दिनों में। सुदामा जी और लालू मौजूद हैं, मोटू राम गायब हैं, अभी था पता नहीं कहाँ रहता है। बाकी गुलिया जी की सेवा चल ही रही है। तीनों मिल जाएं तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है। और वो महाराज इधर उधर चले जाते हैं। जब आए थे हम 4:45 बजे तब वो थे। प्रिय मित्रों, ये हमारा कार्डियो सेशन जंपिंग जैक्स 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं हम। इससे हमारा जो पेट है उसका फैट कम होता है, भुजाओं की एक्सरसाइज होती है, लेग की एक्सरसाइज होती है। और ये है दूसरी एक्सरसाइज, 30-30 रिपीटेशन के सेट इसके भी लेते हैं। इससे भी लेग की एक्सरसाइज होती है, भुजाओं की एक्सरसाइज होती है और जो हमारा लोअर पेट है उसका फैट कम होता है। और ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज क्लैप अंडर लेग्स। इससे साइडों का जो हमारा फैट है वो कम होता है, भुजाओं की एक्सरसाइज होती है, कमर का फैट कम होता है, कमर लचीली बनती है। तो आप भी इन्हें अपने वर्कआउट में अवश्य शामिल करें। बहुत बढ़िया सर। और ये मॉर्निंग का व्यू पार्क का, आप बादल देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त घटा, वो बिल्कुल काले बादल हो रखे हैं। हो सकता है कि बारिश आज आ जाए। और ये सामने का व्यू, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। और टाइम लगभग हुआ है 4:40। अंधेरा अभी थोड़ा, इतना दिन अच्छा तरह हवा नहीं है। और कार्डियो में ये सर की टर्न, सर जो है वही एज यूजुअल 30-30 के 3 सेट लेंगे। पहला सेट है इनका। और ये दूसरी एक्सरसाइज है। और ये तीसरी एक्सरसाइज। प्रिय मित्रों, कार्डियो सेशन हमारा समाप्त हो चुका है। ये हमारी मसल ट्रेनिंग, जिसमें हमारी 4 महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होती हैं। पहला सपाटे, 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हो, सपाटे से हमारी जो लेग्स हैं उनकी एक्सरसाइज होती है, कमर के पिछले हिस्से का फैट कम होता है, चेस्ट को सही आकार मिलता है, भुजाओं की एक्सरसाइज होती है और हमारा स्टेमिना बढ़ता है। बहुत बढ़िया सर। सही पोजीशन, 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। आप इसे अवश्य शामिल करें। अपनी क्षमता अनुसार शुरू में जितने लगते हैं उतने करें और धीरे धीरे उनकी संख्या स्वयं बढ़ेगी। जैसे जैसे आपका अंदर का स्टेमिना बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी क्षमता बढ़ेगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप देखिए, बहुत ही बढ़िया व्यू। और ये मसल ट्रेनिंग की सेकंड एक्सरसाइज डिप्स। सर जो है वही 30-30 के 3 सेट लेंगे। प्रिय मित्रों, मसल ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए ये हमारी देसी दंड फुल बॉडी वर्कआउट, 4 आसनों का प्रयोग हम इसमें करते हैं। 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। इसमें भी चेस्ट को सही आकार मिलता है, भुजाओं की शानदार एक्सरसाइज होती है और पेट और पीठ के निचले हिस्से का फैट भी इससे कम होता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही शानदार पोजीशन। और ये मसल ट्रेनिंग की फोर्थ एक्सरसाइज स्क्वाट, लेग्स और थाई के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज। और ये
बेली फैट की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी सर ने। ये पहली एक्सरसाइज है और पेट के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज। आप भी इसे अपने वर्कआउट में ज़रूर शामिल करें। ये पहली एक्सरसाइज है। बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया। और ये सेकंड एक्सरसाइज, ये भी सेम रिपीट करनी है। टोटल सर 4 एक्सरसाइज करेंगे। और ये थर्ड एक्सरसाइज, और ये फोर्थ एक्सरसाइज। प्रिय मित्रों, ये हमारा प्राणायाम सेशन कपालभाति 100 रिपीटेशन के हम 3 सेट लेते हैं। कोई प्राणायाम प्रक्रिया हो, शांत बैठना है, अंदर की तरफ मुड़ना है, पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर, बाहरी दुनिया से एकदम मुड़ के अंदर की तरफ जाना है। और जैसा भी आप जानते हैं, कोई भी प्राणायाम प्रक्रिया हो, ये आपकी आंतरिक शुद्धि के लिए होता है। चाहे आंतरिक अंग हो, हमारी आंतरिक सोच हो, जो भी है, जो भी अंदर की तरफ है, बाहरी दुनिया से अलग जो भी अंदर की तरफ है, उनकी शुद्धि के लिए ही प्राणायाम होता है। बहुत बढ़िया सर। ये अनुलोम विलोम, इसके भी 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। और वही हमें ध्यान रखना होता है कि 5 मिनट अवश्य हम किसी भी प्राणायाम प्रक्रिया में लगाएं। रीढ़ ऋजु सीधी रखें और नाभि के ऊपर और नीचे कोई तनाव नहीं, कोई झुकाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स बैठें। और जितना टाइम एक नासिका से आप सांस लेने में लगाते हो, उतने ही टाइम उसे रोकें और उतने ही टाइम दूसरी नासिका से उसे छोड़ें। यही इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। इससे हमारा हार्ट मजबूत होता है, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। ये भ्रामरी है, और भ्रामरी मैं तो देखिए बच्चों के लिए सबसे अच्छा मानता हूँ। भ्रामरी में हमें वो जो ओम का स्वर है वो नासिका से निकालना होता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से है, हमारे न्यूरॉन से है, जिससे हमारी बुद्धि तीव्र होती है, याददाश्त अच्छी होती है, निर्णय लेने की क्षमता हमारी बढ़ती है। तो बड़े भी करें और जो भी घर में छोटे बच्चे हैं उनसे अवश्य करवाएं। ये ओम का जाप और सभी प्राणायाम का राजा इसे कहा जाता है। 3 से 21 बार तक जितने बार इसका जाप करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। हमारे पूरे ब्रह्मांड की जो ध्वनि है, बेसिक ध्वनि, वो ओम की ही ध्वनि है। आपको सीधे बैठना है, 3 गहरी सांस लेनी है, उसके बाद आपको आती जाती सांसों पर ध्यान रखते हुए ओम का जाप करना है। और ध्यान यही रखना है कि यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो ओम के स्वर को धीमा रखेंगे, यदि ब्लड प्रेशर लो है तो ओम के स्वर को आप तीव्र रखेंगे, और यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो भी तीव्र ही रखेंगे। बहुत बढ़िया सर। और दोस्तों, ये सुबह का व्यू 6:15 हो गए हैं। आज हम थोड़े जल्दी आ गए थे, इसलिए हमारी एक्सरसाइज जल्दी कंप्लीट होगी। तो चलते वक्त का व्यू है हमारा। और बादल देखिए ऊपर घूम रहे हैं चारों तरफ, शायद बारिश की शायद उम्मीद है। देखिए पूरे काले हो रखे हैं दूर दूर तक। जय सिया राम मित्रों, आज का हमारा वर्कआउट समाप्त हो चुका है और आज है 6 अगस्त 2024। 6 अगस्त 1945 को जापान के एक प्रमुख शहर हिरोशिमा पर अमेरिका ने इसी डेट को दुनिया का पहला एटम बम गिराया था, और जिसमें सेकंडों में लाखों आदमियों की हत्या कर दी थी। तो देखिए, युद्ध हमेशा विनाश लाता है, प्रेम हमेशा जोड़ता है, युद्ध हमेशा तोड़ता है। और देखिए, आपकी जो प्रवृत्ति ईश्वर ने दी है उसे बनाए रखें। एक कहानी है जो हमारे उपनिषदों से संबंधित है कि एक ऋषि मुनि नदी में स्नान कर रहे थे, तभी एक बिच्छू नदी के पानी में गिर गया और अपने बचाव के लिए तड़पने लगा। उन्होंने उस बिच्छू को अपने हाथ से उठाया और बाहर निकालने का जैसे ही प्रयास किया, उस बिच्छू ने उनके डंक मार दिया, और डंक मार के वो फिर से पानी में गिर गया। उन्होंने फिर से उठाया, फिर से प्रयास किया बचाने का, लेकिन उसने फिर से डंक मारा। तीसरी बार भी प्रयास किया और फिर से उसने डंक मारा। यह देखकर उनका शिष्य बोला कि गुरुदेव, आप क्या कर रहे हो? आप ऐसे विषैले प्राणी को बचाने की कोशिश कर रहे हो
जो आपको हर बार हानि पहुंचा रहा है, आप इससे दूर हट जाइए। तब उन्होंने बहुत शानदार जवाब दिया कि जब ये अपनी प्रवृत्ति को बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं तो एक जागरूक इंसान हूँ, मैं अपनी प्रवृत्ति क्यों बदलूँ। तो आप भी देखिए, अपनी प्रवृत्ति को ना बदलें। कई बार दूसरे लोगों के लिए जब हम अपनी प्रवृत्ति बदलते हैं तो सज़ा दूसरे को नहीं, अपने आप को दे रहे होते हैं। और कोई भी व्यक्ति 1 बार 2 बार 3 बार यदि हमारी किसी बात को नेगलेक्ट कर दे तो हम क्रोध में आ जाते हैं। तो अपनी प्रवृत्ति को मत बदलिए, अपना क्रोध, अपना प्रेम दूसरों के हिसाब से तय मत करिए। आपको जब अच्छा लगेगा तब आप प्रेम करेंगे, आपको जब उचित लगेगा तब आप क्रोध भी करेंगे, क्योंकि वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है और ईश्वर ने दिया है। लेकिन वो तभी करना है जब उसकी आवश्यकता हो। तो अपने आप को ना बदलें, दूसरों के लिए कभी भी अपने आप को ना बदलें। हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद।